लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो लेट अस रिकॉल दोज रिजल्ट्स। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा, n इज इंटीजर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, and general solution of tan theta equal to tan alpha is theta equal to n pi plus alpha. Now using these results there are some important small results, remarks. You can see this on page number 68, page 68 of your textbook. हम रीड कर ले रहे हैं उनको। For theta belongs to R, we have the following. Number 1, sin theta equal to, for theta belongs to R, number 1, sin theta equal to 0 if and only if theta is equal to n pi, n belongs to Z. Obvious result है, n pi मतलब x एक्सिस होगी, जब भी हमारा एंगल x एक्सिस पर होगा sin value is 0. Sin theta equal to 0 if and only if theta is equal to n pi. Number 2, cos theta equal to 0 if and only if. अब cos theta मतलब x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, वो y एक्सिस पर 0 होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एक्सेट्रा। तो थीटा इज इक्वल टू ये जो ऑड नंबर्स है इनको लिखने के लिए 2n+1 π/2, n belongs to set of integers. This is general form of odd number. If n is 0, it is 1, n is 2, it is 3, 5, etc. So cos theta equal to 0 gives theta lies on y axis, 2n+1 into π/2. And third result, tan theta equal to 0 if and only if theta equal to n pi, n belongs to set of integers z. Tan theta equal to 0 is sin theta upon cos theta. अब sin theta हमेशा x एक्सिस पर 0 है, cos theta वेरी करेगा, पॉजिटिव x एक्सिस पर होगा तो 1, नेगेटिव x एक्सिस पे होगा तो -1, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर 0 होने से 0/1 will be 0, 0/-1 will be 0. So tan theta equal to 0 gives theta equal to n pi. x एक्सिस पर हमेशा हमारा एंगल होगा। तो these are small results. ये जनरल रिजल्ट्स थे, ये स्पेशल केसेस है, राइट। चलिए अभी आगे बात करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गए? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? हेलो, ठीक। नाउ फर्दर रिजल्ट्स आर थ्योरम 4। तीन थ्योरम हमने ये प्रूफ किए थे। आगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin square theta equal to sin square alpha is theta equal to n pi plus minus alpha, where n belongs to n belongs to z. स्क्वायर रिजल्ट है अभी, sin square theta equal to sin square alpha। इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ इधर देख लेते हैं। प्रूफ, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, given trigonometric equation is sin square theta equal to sin square alpha. Taking square root तो मिल जाएगा sin theta is equal to plus minus sin alpha। तो दो केसेस देखने होंगे। फर्स्ट केस इज
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, और सेकेंड केस इज साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। दो केसेस हो गए। अब फर्स्ट केस, तो हमारा ये केस बोलकर है हमारे पास में, तो दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू, वो रिजल्ट एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा, जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ साइन अल्फा के सामने माइनस साइन है, तो अभी ये रिजल्ट तो अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये रिजल्ट नहीं अप्लाई किया जा सकता। ये माइनस को एंगल में एडजस्ट कर देते हैं, तो दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस अल्फा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो अब ये रिजल्ट अप्लाई किया जा सकता है, तो दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू माइनस अल्फा, ओके। अब ये प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा है, और ये माइनस यहाँ सामने ले लेते हैं इसको, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस 1 पावर एन अल्फा। ये दोनों को यदि कंबाइन किया तो ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस साइन सामने दे दिए। अब यदि मान लो n इवन होगा तो माइनस 1 का पावर n विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हो ही गया वो, और यदि n ऑड होगा तो वो ऑड के साथ में, इसको ऐसा लिखने के बजाय दिस कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n प्लस 1 इंटू अल्फा। बात बन जाएगी, प्लस माइनस अल्फा चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब n डिपेंड्स, इवन होगा तो प्लस, सॉरी इवन नंबर होगा तो प्लस, ऑड नंबर होगा तो माइनस। यहाँ पर n प्लस 1 है, सेम सिचुएशन, इवन नंबर होगा तो इवन प्लस 1 विल बी ऑड, विल गिव माइनस साइन। ऑड नंबर होगा तो ऑड प्लस 1 विल बी इवन, गिव्स प्लस साइन। तो दोनों सिचुएशन को कंबाइन करके वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा इज द जनरल सॉल्यूशन। n belongs to z is the general solution of equation 1 okay। इसका ऑल्टरनेट और एक और मेथड है, उसको भी चेक कर लेते हैं, उससे भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, रिपीट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट लेने से साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। दो अलग अलग पार्ट हो गए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हमारे पास है अवेलेबल। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, ये माइनस अभी डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिजल्ट्स है अलाइड एंगल वाले टेबल से साइन ऑफ माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। अब यहाँ रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू माइनस अल्फा। माइनस कैन बी कंसिडर्ड विथ माइनस पावर एन, तो इट बिकम्स माइनस 1 पावर एन प्लस 1। अब यहाँ एन के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस है या माइनस है, तो बोथ केस विल गिव आइदर प्लस अल्फा और माइनस अल्फा। यहाँ पर भी एन के ऊपर डिपेंड करेगा, एन के नेचर के ऊपर। तो दोनों केस को कंबाइन करते हुए वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। ओके, ये कंप्लीट कर लीजिए। इसका ऑल्टरनेट प्रूफ भी देख लेते हैं। डन, ऑल्टरनेट प्रूफ। ठीक है, और another proof given trigonometric equation is this। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिख सकते हैं,
1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इसके लिए लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब सेपरेट सेपरेट कर दो तो दोनों एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है, तो मतलब cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा होना चाहिए। सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। अब ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई, किसके समान है ये, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यानी ये रिजल्ट अप्लाई हो सकता है। तो देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज 2 थीटा इक्वल टू, क्या होता था रिजल्ट, 2n पाई प्लस अल्फा, यहाँ हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, ये रिजल्ट अप्लाई करते हुए। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये सिंपल दिखता है, तुरंत समझ में आता है। ओके, अब सिमिलर रिजल्ट इज फॉर थ्योरम नंबर 5 लेते हैं। थ्योरम 5, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लिया था, नाउ इट इज cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। यानी स्क्वायर इक्वेशंस देख रहे हैं, जब इक्वेशंस का स्क्वायर हो तो जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम प्रूफ लिया जा सकता है इसके लिए, प्रूफ अभी हो गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो जब cos स्क्वायर की बात होती है तो प्लस रहता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2। सिंप्लीफिकेशन किया या जस्ट ऑब्जर्व किया तो वी गेट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। और फिर रिजल्ट लिखना चाहिए, वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो देयरफॉर 2 थीटा, इसको बोल देते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 एंड हेंस ऑफ इक्वेशन 1 इज 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, अब एंगल 2 अल्फा है यहाँ पर, 2 अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो दिस गिव्स थीटा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया, n पाई प्लस माइनस अल्फा। जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने की बात होती है तो रिजल्ट मेंशन करना चाहिए पूरा, और उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, कंप्लीट दिस वन। डन। नेक्स्ट रिजल्ट इज फॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। देख लेते हैं नंबर 6, थ्योरम नंबर 6। the general solution of tan square theta equal to tan square alpha is theta equal to n pi
प्लस माइनस अल्फा वेयर n इज इंटीजर। यानी एक चीज कॉमन दिख रही है, जब भी स्क्वायर इक्वेशंस हो तो सभी जगह सेम पैटर्न में जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसको देखते हैं सॉल्यूशन। given trigonometric equation is tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ बेसिक रिजल्ट्स अप्लाई करके सॉल्वेबल फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो कॉम्पोनेंडो में पहले एडिशन कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही काम यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी ये जो दो रिजल्ट्स प्रूव किए थे उसके लिए इतना काम करना नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ ये चीज को ध्यान रखना जरूरी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब ये यदि स्टेप आ जाए तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद आती है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वहाँ माइनस लगता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस, यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस। तो हम इन्वर्टेंडो अप्लाई कर देते, अप्लाइंग इन्वर्टेंडो बाय इन्वर्टेंडो। ये सब स्कूलिंग में किया हुआ है ये सब पार्ट। तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, इसके बदले पहले डिविडेंडो और फिर बाद में कॉम्पोनेंडो लगाते तो डायरेक्ट ये स्टेप मिल जाती थी। ऐसा भी कर सकते थे, पहले डिविडेंडो अप्लाई करते और फिर कॉम्पोनेंडो अप्लाई करते, तो पहले माइनस आ जाता था फिर बाद में नीचे प्लस आ जाता था, तो एक स्टेप बच जाती थी। चलो अभी इस पैटर्न से बुक में कवर किया था तो वो देख लिया, तो दोनों रूल भी ध्यान में आ गए। तीन रूल बेसिकली, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और इन्वर्टेंडो। नाउ दिस इज cos square 2 theta and this is cos square 2 alpha, okay, by trigonometric identities। और इसका जनरल सॉल्यूशन अभी हमने देखा था, cos square theta इक्वल टू cos square alpha का जनरल सॉल्यूशन होता था, तो उसको रिकॉल करो। वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos square theta इक्वल टू cos square alpha इज theta इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये हम अब कोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो दिस गिव्स 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। हमारा एंगल अब यहाँ 2 अल्फा है, 2 अल्फा है, ओके। कुछ मिस हुआ? 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ n पाई बाई 2 ऐसे आ जाएगा। फिर रिजल्ट सब प्रॉपरली प्रूव कर दिए हैं। अरे ओहो 1 मिनट, दिस इज cos 2 थीटा ओनली, नॉट स्क्वायर। इट इज cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड इट इज cos 2 अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर रिजल्ट नहीं है। cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, ये रिजल्ट अप्लाई होगा, दिस वन। तो दिस गिव्स 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। यहाँ अल्फा है तो 2n पाई प्लस अल्फा, तो दिस विल बी 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। कहाँ से आया ये? बाय थ्योरम 2, ओके। एंड देयरफॉर
थीटा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा इक्वल टू ये मिल जाएगा। तो देयरफॉर यही मैं कंप्लीट कर देते, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, करो कंप्लीट करो इसको। चलिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक के हम डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 पेज 75। क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, question is same, find general solution for the following equation. Find general solution for the following equation. Question is 4 cos square theta equal to 3. 4 cos square theta equal to 3. तो करो इसको कन्वर्ट, दैट इज cos square theta is equal to 3/4। अब यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर। अब ये जो √3/2 है कॉस के एंगल में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कौन से एंगल का कॉस √3/2 होगा? 60 डिग्री, π/3। गुड। तो वी कैन राइट दिस एज cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos π/6, सॉरी 30 डिग्री हो गया ये तो, cos π/3 60 डिग्री का गड़बड़ हो रही कुछ, √3/2 है ना, तो 30 डिग्री का cos होगा वो, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90, 1/2 √3/2 30 डिग्री का cos, तो 30 is π/6, π/6 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब cos थीटा का स्क्वायर या cos स्क्वायर थीटा एक ही बात है, तो हम लिखते समय इसको ऐसा रहने देंगे, समझने के लिए आसान होता है। अब ये आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, ऐसा बोल सकते हैं। उसका जनरल सॉल्यूशन मालूम है, रिजल्ट रिकॉल करो पहले। वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा equal to cos square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to set of integer। तो इसको this was given equation, this was transformed equation। तो therefore the general solution of equation 2 and hence of equation 1 एक ही साथ मेंशन कर दो, लिखने का काम कम होता है। हाँ, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा? π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। आंसर। बेसिक कंसेप्ट्स एक बार क्लियर है तो प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं आराम से। करो कंप्लीट। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आप कीजिएगा, हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। सिक्स का फोर्थ, 6 का नहीं थर्ड। गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, गिवन
trigonometric equation is cos 4 theta equal to cos 2 theta। अब दोनों लेफ्ट और राइट में cos फंक्शन है तो हम इसको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले रिजल्ट रिकॉल करो। वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n belongs to z, n belongs to z। तो therefore the general solution of equation 1 is, अब एंगल थीटा था तो थीटा की वैल्यू मिलती थी, यहाँ एंगल 4 थीटा है तो 4 थीटा के बारे में बात होगी। 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट हैंड साइड का एंगल, यहाँ राइट हैंड साइड का एंगल 2 थीटा तो प्लस माइनस 2 थीटा, n बिलोंग्स टू z। हमको जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। डिवाइड बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 4 से डिवाइड किया तो n पाई बाय 2, n पाई बाय 2 प्लस 4 से डिवाइड किया तो प्लस माइनस। अच्छा एक काम अभी डिवाइड करने के बजाय पहले थीटा थीटा कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ थीटा है ना तो थीटा को थीटा के साथ कलेक्ट कर लेते हैं। 1 मिनट। दो पार्ट है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो दो पहले इक्वेशन अलग अलग कर दो। तो दैट इज 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा, 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। अब लिखा है इधर, तो दिस इम्प्लाइड 2 थीटा इधर आया, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया n पाई। ये इसका हो गया काम कंप्लीट। इसके लिए ये इधर आएगा तो दिस गिव्स 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3। क्वेश्चन इज sin थीटा इक्वल टू tan थीटा, sin थीटा इक्वल टू tan थीटा। So that is sin theta equal to sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta। इसको इधर ले लेंगे, which implies sin theta into cos theta equal to sin theta। इसको भी कवर कर लेते हैं इधर, that is sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, sin थीटा कॉमन, cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, तो देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब sin थीटा इक्वल टू 0 और दैट इज sin थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 1। अच्छा एक पार्ट कंप्लीट कर लेते ना, इसको पहले इंटरप्रेट कर देते। sin थीटा इक्वल टू 0 का स्पेशल केस था थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, तो ये तो इसके लिए हो गया n पाई। इसको भी देख लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 मतलब cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 इज 1। अब cos थीटा इक्वल टू cos 0 ये यहाँ पर फिट होगा, तो दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हमारा 0 है यहाँ पर, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो थीटा इक्वल टू n पाई की जब बात करें तो कंप्लीट एक्स एक्सिस हो गई पॉजिटिव, यानी 1 पाई इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई,
ऐसे कंप्लीट एक्स एक्सिस कवर हो रही है, तो हर बार एक्स एक्सिस पर साइन थीटा 0 होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए वो बैलेंस हो रहा है 0 इक्वल टू 0। साथ ही साथ में ये 2n पाई, अब यदि इवन मल्टीपल हो गया n पाई को इवन मल्टीपल हो गया तो ये हमेशा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसा केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी ऑलरेडी साइन थीटा इज 0। आंसर लिखते समय ये दोनों आंसर लिखेंगे। हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, हाँ हम क्या कह रहे थे ये कंप्लीट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और 2n पाई केवल पॉजिटिव एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज कवर हो गई है, इस पार्ट में ये चीज कवर हो गई है, इसलिए थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, ऐसा लिखा, और दिस मीन्स थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये पार्ट इसमें कवर हो जाता है। थीटा इक्वल टू n पाई आंसर में, हाँ ये जनरल और जनरल हो गया, इसका और जनरलाइजेशन हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है ये आंसर। दोनों आंसर दिए हैं क्या, सिंगल दिया है, हाँ n पाई कवर हो रहा है वहां पर, ये पार्ट इसमें कवर हो जा रहा है, तो वी कैन राइट थीटा इक्वल टू n पाई ओनली। ठीक, हाँ ऑब्जर्वेशन से तो तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा कहाँ होगा, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा केवल एक्स एक्सिस पे होगा, और एक्स एक्सिस पर एंगल आने के लिए थीटा इक्वल टू n पाई चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन से तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट सॉल्व करना हो तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए इट्स ओके, इसको आपने देखा थीटा इज ऑन एक्स एक्सिस, थीटा मस्ट बी n पाई, ठीक है। लेकिन जब सॉल्यूशन लिखना होगा, जब ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में यदि क्वेश्चन हो तो आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से तुरंत आंसर आप गेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। थ्रू ऑब्जर्वेशन आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, तो आपको सॉल्यूशन तो मेंशन करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जो सिंपल सी चीज़ होती है ना, तो सिंपल सी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उस कैटेगरी का प्रॉब्लम ऐसा समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे और कुछ नया देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिएगा, उससे रिलेटेड शायद सॉल्व एग्जाम्पल में प्रॉब्लम्स होंगे, आप सॉल्व एग्जाम्पल की भी ये प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो देख लेते हैं सेकेंड और थर्ड, टाइम है अभी। नंबर 2 क्या है, सेवेंथ का नंबर 2 इक्वेशन इज tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। नंबर 1, पहले ठीक ठाक करते हैं इसको, इधर ले लो, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0, tan कॉमन ले लो, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। हमने एक स्टेप गायब कर दी, दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 को स्क्वायर में लिखते हैं सॉरी, √3 का स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा एंगल है जिसका tan √3 होता है, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका tan
√3 होता है। यस, कौन से एंगल का tan? 60 डिग्री, √3/2 अपॉन 1/2, 60 डिग्री मतलब tan π/3 का स्क्वायर, 60 डिग्री। अब दोनों बात होगी, tan थीटा इक्वल टू 0 इसका स्पेशल केस है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, और इसको ट्रीट करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो अभी हमने इसके इस तरह के रिजल्ट पढ़े थे, तो इट गिव्स थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा हमारा है π/3, n बिलोंग्स टू z। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज थीटा इक्वल टू n पाई और थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 where n belongs to z, n belongs to z। ठीक, आ रही है बातें समझ में सब? ओके, नेक्स्ट वन, सेवन का थ्री, गिवन इक्वेशन इज cos थीटा प्लस sin थीटा, गिवन इक्वेशन इज cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। अब जब ऐसी सिचुएशन है cos और ये एडिशन में है ना, तो इसको कन्वर्ट करना होगा सिंगल फंक्शन में या फिर प्रोडक्ट में। अभी जैसे हमने यहाँ देखा था प्रोडक्ट आ गया था तो हम उसको इक्वेट कर पा रहे थे। तो ऐसे समय यहाँ एक ट्रिक यूज की जाती है, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 1/√2। तो ये बन गया cos थीटा इंटू 1/√2 प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2 इक्वल टू 1/√2। इसका एक एडवांटेज है, ये 1/√2 को हम सेम एंगल के cos और साइन में लिख सकते हैं। 1/√2 इज cos π/4, 1/√2 इज sin π/4। अप्लाई कर दो, तो दिस इज cos थीटा cos π/4 प्लस sin थीटा sin π/4 इक्वल टू 1/√2। अभी रहने दो 1/√2 को, 1/√2 cos A cos B प्लस sin A sin B, वो बन गया cos ऑफ A माइनस B, cos ऑफ A माइनस B। अब ये cos फंक्शन दिख रहा तो इसको भी cos में लिखना चाहिए, यदि यहाँ sin फंक्शन होता तो इसको sin में लिखते थे, तो अब इसको लिखते हैं cos π/4। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में दिख रहा, फिर हम टू अप्लाई करते हैं तो इट गिव्स थीटा, रिजल्ट रिकॉल करते, वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे थीटा है ना, थीटा माइनस π/4 अब यहाँ पर, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 एंड हेंस ऑफ इक्वेशन 1 इज क्या, थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हमारा π/4 है, n बिलोंग्स टू z। अब दो पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। दो पार्ट अलग अलग करके उसको सॉल्व करते हैं। ऊपर का पार्ट हो गया होगा लिखकर,
ऊपर का पार्ट लिखकर हो गया होगा तो हम ऊपर कंटिन्यू कर लेते इसको, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते। तो दैट इज थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 और थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4। अरे प्लस ले लिया ना, माइनस लिखा। हाँ, इसको भेज दो तो दिस सिंपल थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये इधर गया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस, दोनों तरफ माइनस पाई बाय 4 है, कैंसिल हो गया, 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। आंसर 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बाय 2। हाँ, करेक्ट है। अच्छा, अब आप इसको और अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अभी जैसे हमने ये 1/√2 को कॉस लिखा, आप यहाँ साइन लिख सकते थे, यहाँ कॉस लिख सकते थे, तो वो ट्राई करके देखना और फिर आंसर वेरीफाई करना। ये प्रॉब्लम चेंज कर देना, यहाँ साइन और यहाँ कॉस चेंज कर देना और इसको एज अ होमवर्क फिर से सॉल्व करना, सेम प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, इतनी बातें हो गई है। और एक लास्ट केवल ऐसा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ये लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बुक में से पढ़ रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस, केवल बताना है। हाँ, अभी सॉल्यूशन फाइंड करने की बात नहीं कर रही, केवल बताना है कि किसको इक्वेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे। तो यस, cos 2 थीटा इक्वल टू -1, क्या कहना है, cos 2 थीटा इक्वल टू -1 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा? होगा। cos 2 थीटा इक्वल टू -1 सॉल्व किया भी है हमने, सॉल्व कर सकते हैं उसको। आप -1 को लिखे, आप -1 को cos पाई लिख सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन को सॉल्यूशन मिल सकता है? सोचिए जरा, ध्यान से सोचिएगा, ये इक्वेशन को सॉल्यूशन मिल सकता है? सेकेंड, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, यस और नो? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, पहला इक्वेशन था 8 की बात कर रहे हैं, हाँ 8 का 1, cos 2 थीटा इक्वल टू -1, यस इट हैज सॉल्यूशन, मिल जाएगा। सेकेंड है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, सॉल्यूशन मिलेगा इसका? सॉल्व नहीं करना है, लॉजिक लगाइए, लॉजिक। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 की बात हो रही है। अरे स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव होगी क्या? नॉट पॉसिबल, ठीक है। और एक और बात, इसकी जो रेंज होती है, cos थीटा की जो रेंज होती है, वो रेंज रहती है -1 से 1, तो जो भी कुछ वैल्यू आएंगी जब उसका स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता कभी भी। तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। आ रहा है पॉइंट समझ में? ये केवल हमको आंसर्स देने हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज 2 sin थीटा इक्वल टू 3। चलो ये इक्वेशन को सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, बात करते हैं। ये इक्वेशन के लिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो साइन थीटा क्या लिख सकते, इसका मतलब हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, यानी इसकी वैल्यू 1.5, पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज होती है -1 से 1, तो ये 1.5 हो गया, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एंड फोर्थ वन इज 3 tan थीटा
इक्वल टू 5, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 5/3। tan थीटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? tan थीटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, tan 0 इज 0 और tan π/2 मतलब जैसे वो 90 डिग्री तक के जाता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, मतलब सारी वैल्यू ले सकता है वो। तो tan थीटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यह सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट एज सॉल्यूशन। तो चारों में से ये स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। साइन थीटा रेंज के बाहर जा रहा है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। बाकी इक्वेशन को सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो इतनी बातें थी सॉल्यूशन से रिलेटेड, जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो ये एक जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब कल इसमें कुछ नया पार्ट ऐड होगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है। समय पर सभी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए क्लास रोकते हैं यहाँ पर। बाय बाय, जय गणित।